दर्शन राधे राधे बोले दर्शन करें सामने। बोलो राधा रानी की जय। ऊपर से आने वाले यात्री सामने दर्शन करें श्री राधा रानी के दादी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और ये हैं साक्षी गोपाल, इनके दर्शन कर लीजिए। और यहाँ से हम चलेंगे परिक्रमा मार्ग पे। राधा रानी जी की हम परिक्रमा लगाएंगे बरसाना में। और परिक्रमा मार्ग में भगवान श्री कृष्ण के आज भी हाथों के निशान हैं। 5,500 वर्ष पूर्व जो हाथ छपे हुए थे चट्टानों पर, आज भी वो दिखाई देते हैं। और उस समय में भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे और जहाँ पर मटकियाँ फोड़ा करते थे राधा रानी जी की और उनकी जो सखियाँ थी उनकी सभी की मटकियाँ फोड़ा करते थे। वो जब दही माखन लेकर निकलती थी तो भगवान श्री कृष्ण उनकी मटकियाँ फोड़ दिया करते थे। तो हम उसी स्थान पर जाएंगे। परिक्रमा मार्ग पर हमें ये सब स्थान मिलेंगे। और देख सकते हैं ये प्राचीन महल बने हुए थे और आज की क्या कंडीशन कर रखी है लोगों ने, उनको कलर कर दिया है। खैर ठीक है, कलर कर दिया जो भी है, पर बाकी टूटने से तो बचा लिया, क्योंकि सब सारे पुराने जो प्राचीन हैं सब खंडर जैसे होते जा रहे हैं। महल वगैरह जो भी मकान थे देखो कितने सुंदर है। मतलब ये बरसाना परिक्रमा मार्ग पर ये सब देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर है और मन को मोह लेने वाले महल बने हुए हैं। और आजकल सब दुकानें बन गई है, कोई भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि हम अलग से जैसे कभी जाते हैं तो हमको देखने में आश्चर्य होता है कि कितना सुंदर है और क्या कंडीशन कर रखी है। बहुत दुख होता है, पर वहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं होता है। तो देख सकते हैं सब खंडर हो गए हैं यहाँ पर। और कितना सुंदर रहा होगा जब जिस समय में सब रहते होंगे। और यहाँ पर कितना प्यारा स्थान है, मन को इतना सुकून मिलता है देखकर कि क्या बताएं, बहुत आनंद आ रहा है। और हम इसी तरह पैदल पैदल परिक्रमा जाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर आनंद ले रहे हैं यहाँ के पशु भी। ब्रिजवासी है भाई और ब्रिज में जन्म लिया है इन्होंने, तो आनंद तो लेंगे ही ना, राधा रानी के धाम में है। और यहाँ पर मैंने भी बहुत मस्ती की और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और जिसमें अभी 2-3 दिन बाद राधा रानी का जन्म उत्सव है, तो यहाँ पर तैयारी चल रही है। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस हो रही है क्योंकि बारिश गिरी है और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा उमस है। आइए आगे चलते। ये है साखरी खोर और यहाँ पर बिल्कुल पतली सी गली है और यहाँ से एक ही व्यक्ति निकल कर जा सकता है, इसलिए इसे साखरी खोर कहा जाता है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों की मटकी तोड़ा करते थे। और यहाँ पर आज भी दूध और दही की बिल्कुल खुशबू आती है, क्योंकि यहाँ पर माखन मिश्री की खुशबू आती रहती है। और आइए इधर दिखाती हूँ, यहाँ पर भगवान के श्री कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह हैं, तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के हाथों के निशान है ऐसे वाले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ से छलांग लगाई थी और यहाँ पर कूदे थे, तो उनके हाथों के ऐसे निशान बन गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आज भी साक्षात श्री कृष्ण भगवान के हाथों के यहाँ पर निशान बने हुए हैं, क्योंकि गोपियाँ जब उन्हें पकड़ रही थी तो वहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने इधर छलांग लगा दी। और देख सकते हैं वहाँ पर कितनी पतली गली है, सिर्फ यहाँ से एक ही व्यक्ति निकल कर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सकरी गली है। और जब राधा रानी और उनकी सखियाँ जब माखन लेकर यहाँ से निकलती थी, दही माखन लेकर निकलती थी, तो श्री कृष्ण भगवान उनकी मटकियाँ तोड़ दिया करती थी। और देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का और बहुत ही मन को शांति मिलती है यहाँ पर। श्री राधे।
ये ग्वाल वालों की बैठक, वो ठाकुर जी की बैठक। ये मानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ सारे गढ़ दिखते हैं ऊपर से। तो 4 गोपी आती थी, 4 ग्वाल वालों को छोड़ देते, तो 5 आती है तो 5 कह दो, 5 गोपी आ रही हैं। दान प्याज दे देती तो ठीक है, नहीं तो ये मटकी को तोड़ देती। अच्छा, वो सामने वहाँ पर है वो मटकी वगैरह, वहाँ सोन जाती है ना। हाँ, जब एक चंदा नाम की एक सखी उनको अंगूठा दिखा के जा रही थी। अच्छा, चढ़ा करके। हाँ, चढ़ा के जा रही तो ठाकुर जी ने वहीं से कूदे। हाँ, कूदे जिनके हस्त बने। हाँ, अच्छा, ये हस्त बने कृष्ण भगवान के, वहीं से तब तो वो भाग गई। ये ठाकुर जी यहाँ पर बैठा करते थे। ठाकुर जी वहाँ पर बैठा करते थे, जहाँ ग्वाल वालों की बैठते थे, ग्वाल वाले बैठते थे, वहाँ ठाकुर जी बैठते थे ऊपर। अब चलेंगे जहाँ पर राधा रानी जी की गोद भराई की थी। यहाँ पर राधा रानी जी की यशोदा मैया ने गोद भराई की थी और ये वही स्थान है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का मंदिर है और ये स्थान घेवर वन में है। तो यहाँ पर आकर दर्शन जरूर करिएगा और बहुत आनंद आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर राधा रानी कृष्ण भगवान और राधा रानी यहाँ पर रासलीला किया करते थे। तो ये घेवर वन के अंदर बहुत प्राचीन है। ये राधा रानी के समय से ही है, जब कृष्ण भगवान, राधा रानी, सब ग्वाल वाल सखा सब यहाँ पर आते थे और यहाँ पर रासलीला किया करते थे। और ये राधा रानी यहाँ पर रोज़ प्रतिदिन और यहाँ पर उनके सखा सखियाँ सब यहाँ पर घेवर वन में आनंद लिया करते थे। और यहाँ पर बहुत घना जंगल हुआ करता था। फिर थोड़े समय में वो सब पूरा ख़त्म होने लगा। तो फिर जितने भी जो साधु संत महात्मा थे उन लोगों ने फिर से घेवर वन को ठीक किया। और क्योंकि यहाँ आज भी महसूस होता है और आज भी राधा रानी का यहाँ पर वास रहता है, ठाकुर जी का वास रहता है और यहाँ पर बहुत मानसिक शांति मिलती है। और देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भी जितने भी पेड़ पौधे हैं, लता पता जितनी भी है, ये सब ये साधु संत हैं। यहाँ पर ना जाने कितने जब तप किए, जब जाकर यहाँ पर उनको यहाँ का वास मिला। यहाँ का पत्ता जितना भी है, फूल पत्ते जो भी हैं, वृक्ष, मिट्टी, सब बहुत जब तप करके यहाँ पर वास मिला है। क्योंकि बरसाना में वास मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर भगवान भी तरसते हैं आने के लिए। और यहाँ पर स्वयं हमारी राधा रानी, हमारे कृष्ण भगवान यहाँ पर रासलीला किया करते हैं घेवर वन में। और बहुत श्री राधे आनंद आता है जब भी यहाँ आएँ तो ज़रूर आएँ। और ये सब परिक्रमा मार्ग में मिलेगा। ठाकुर जी का कृपा और यहाँ पर राधा रानी जी की कृपा महसूस होगी। और यहाँ पर से हम इस महल में भी जाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर आएँ तो बिल्कुल महसूस करें राधा रानी जी की कृपा को और कृष्ण भगवान की कृपा को। क्योंकि मैं तो हर लता पता में, हर वृक्ष में अपने भगवान श्री हरि को देखती हूँ और अपने कृष्ण भगवान को देखती हूँ, अपनी राधा रानी को। क्योंकि ये वृक्ष भी राधा रानी और ठाकुर जी से मिलते हैं और उनका नृत्य देखते हैं, उनकी रासलीला देखते हैं। कितने भाग्यशाली हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ का जो पत्ता कण कण जो भी है सब भगवान की कृपा से ही है। क्योंकि यहाँ पर भगवान को भी स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये जितने भी पेड़ पौधे हैं सब हमारे साधु संत महात्मा जो जब तब ऋषि मुनि थे, वो सब तपस्या कर करके यहाँ पर उनको स्थान मिला हुआ है। यहाँ पर आम इंसान को या फिर किसी भी देवी देवता को स्थान नहीं मिला है इस वृंदावन में। एक मंदिर है लक्ष्मी जी का, उन्हें भी स्थान नहीं मिला है। तो वो मंदिर की भी मैंने एक वीडियो डाली है। उनको क्यों स्थान नहीं मिला, किस लिए नहीं मिला, उसमें सारी जानकारी दे रखी है। तो आप वो वीडियो भी देखें और सारी जानकारी दे रखी है। और अब यहाँ से घेवर वन से हम जाएंगे फिर से परिक्रमा मार्ग पर। तो चलते हैं वापस से परिक्रमा मार्ग पे। यहाँ से 200 सीढ़ियाँ के समथिंग है और ऊपर राधा रानी रूठ गई थी, जिसे मान मंदिर भी कहा जाता है, रूठ कर बैठ गई थी। तो वो स्थान है वहाँ से। तो हम ऊपर नहीं गए हैं और सीधे ही परिक्रमा मार्ग से राधा रानी की महल की ओर जाएंगे।
यहाँ पर बहुत ही सारे साधु संत सन्यासी सभी रहते हैं और सब भगवान का नाम जाप करते रहते हैं। कितनी कृपा मिलती है उनको कि यहाँ पर बैठकर बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने भगवान का स्मरण करते रहते हैं। और कितना सुंदर स्थान है, मन को मोह लेने वाला। और यहाँ पर लता पता और जितने भी कंकड़ मिट्टी, इनमें भी भगवान का ही वास है। और ये सब यहाँ की रज भी नसीब से मिलती है, हर किसी के किस्मत में नहीं होती। यहाँ की रज भी, यहाँ की धूल भी, यहाँ की धूल में भी बहुत शक्ति है, बहुत कृपा बरसती है, साक्षात प्रभु जी की कृपा बरसती है। और यहाँ पर सब कार्य चल रहा था क्योंकि अभी 2 से 3 दिन पहले राधा रानी का जन्मोत्सव आने वाला है, प्रकट्य दिवस। तो ये सब वायरिंग फैली हुई पड़ी है और यहाँ पर कार्य चल रहा है लाइटिंग वगैरह का, क्योंकि यहाँ परिक्रमा भी रात में भी लोग लगाते हैं। और देख सकते हैं कितनी मेहनत करके दंडवत प्रणाम करते हुए राधा रानी को और उनकी परिक्रमा लगाई जाती है और बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पर सारा लाइटिंग वगैरह का कार्य चल रहा है। और जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। यहाँ से अब हम राधा रानी के निज महल की ओर जाएंगे और देख सकते हैं कितने पुराने वृक्ष हैं। कम से कम 5.5 साल पूर्व पुराने वृक्ष हैं। और यहाँ से हम इस महल से घूमकर, क्योंकि यहाँ पर भी भगवान जी का मंदिर है और यहाँ तो हम यहाँ से परिक्रमा देते हुए इनके पीछे से फिर जाएंगे राधा रानी जी के महल की ओर। और हम गए थे उस दिन, अभी एक दिन, तो मंदिर बंद था ये वाला। यहाँ पर शायद शिव जी का मंदिर है। ये वाला मंदिर मैंने नहीं देखा है अंदर, पर परिक्रमा मार्ग से आते हैं तो परिक्रमा लगा लेते हैं। मैं जब भी आती हूँ, यहाँ पर एक कुआं भी है और मैं जब भी आती हूँ तो दर्शन नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्या है इस मंदिर में ऐसा कि मैं दर्शन नहीं कर पाती हूँ। अंदर भी जाती हूँ पर मैं ना दर्शन जब बंद हो जाते हैं ना उस टाइम पर जाती हूँ मैं। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ में। मैं सोचती हूँ कि राधा रानी जी के दर्शन कर ली जाए, फिर परिक्रमा लगा ली जाए। तो जब हम आते हैं उस समय पर वो मंदिर बंद हो जाता है और फिर हम नीचे जाते हैं, जब तक फिर राधा रानी जी का मंदिर फिर से खुल जाता है। तो कम से कम 3 किलोमीटर के समथिंग है, ज़्यादा बड़ी लंबी परिक्रमा नहीं है। और बड़ा आनंद आता है यहाँ पर राधा रानी के निज महल में। फिर हम प्रवेश करने वाले हैं फिर से। और पहले हमने दर्शन किए थे राधा रानी जी के और फिर दर्शन करने के बाद हमने परिक्रमा लगाई। और अच्छे से भी दर्शन हम करेंगे तो परिक्रमा लगाएंगे तो 2-3 घंटे के समथिंग में हो जाएगी परिक्रमा। और बड़ा आनंद आता है कि मैं क्या कहूँ। और यहाँ पर सारी सामग्री लड्डू गोपाल जी की मिल रही हैं और सारा सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर आराम भी आप कर सकते हैं बैठकर, बड़ा आनंद आएगा यहाँ पर, क्योंकि इतना सुख महसूस होता है ना, उनकी कृपा इतनी महसूस होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत कृपा महसूस होती है। हमारी राधा रानी जी तो बहुत ही करुणामयी है, बहुत कृपामयी है। उनकी कृपा का क्या वर्णन करें। तो यहाँ से अब हम बिल्कुल पास में पहुँच गए हैं महल में जाने के लिए राधा रानी जी के। और कितना सुंदर स्थान है, देख सकते हैं, बहुत आनंद आता है यहाँ पर। और राधा रानी जी के दादा और दादी जी का भी मंदिर, जब हम नीचे आते हैं ना तब उनके भी दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 चढ़ाव है, पेड़ी बोलते हैं, चढ़ाव बोलते हैं, चढ़ाव बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो यहाँ से 2 हैं। तो जो पहली वाली है उसके साइड वाली पर है और राधा रानी के दादा दादी का मंदिर। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसे उड़न खटोला बोलो या फिर इसे झूला बोलो या फिर रोप वे, इस पे नीचे जाया जाता है, ऊपर आया जाता है, आप लोगों को तो पता ही है। मैं तो इसे भाई उड़न खटोला बोलती हूँ।
कोई रोप वे नहीं बोलती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ। जो भी बोलती हूँ तो उड़न खटोला बोलती हूँ। और मैं ना ही इसमें बैठती हूँ क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं होता इसमें बैठने से। मैं तो अपनी पैदल ही परिक्रमा लगाती हूँ और पैदल ही अपने राधा रानी के दर्शन करती हूँ। और कहीं पर भी जाती हूँ तो पैदल ही जाती हूँ। यहाँ तक कि पावागढ़ में कितनी ऊंची चढ़ाई है वहाँ पर भी, और कहीं पे भी मंदिर कितना भी ऊंचा हो, मैं तो पैदल ही जाती हूँ। क्योंकि भगवान ने जब हमें हाथ पैर दे रखे हैं, सही सलामत हैं, तो भगवान की क्यों ना कृपा पाएँ और अपने पैरों का इस्तेमाल करें, अपने शरीर से सेवा प्रदान करें हम, तो हम पे और ज़्यादा कृपा होगी। और मैं तो ऐसे ही पगलाती रहती हूँ। चलो अब चलते हैं मंदिर की ओर और उड़न खटोले को छोड़ दें। और यहाँ से फिर से मैं देखने वाली हूँ उसी उड़न खटोले को, रोप वे को आप लोगों को दिखा रही हूँ कि राधा रानी के महल के पीछे से है। तो इससे भी सुविधा है, तो हम जो व्यक्ति नहीं चल पाते हैं तो वो ऊपर आराम से आ सकते हैं। यहाँ से इधर से राधा रानी के महल के उधर से पीछे से आ सकते हैं। और बाइक वगैरह से भी व्यक्ति छोड़ देता है, क्योंकि 200 सीढ़ी के समथिंग है राधा रानी जी का महल ऊपर, तो व्यक्ति नहीं चढ़ पाता है। कोई जैसे बीमार होते हैं, कोई किसी के पैर नहीं काम देते हैं चलने में कि हम ऊपर इतना नहीं चढ़ सकते, तो वो लोग आ सकते हैं। और जिनके पैर हाथ सही है और भगवान की कृपा है, शरीर स्वस्थ है, तो बिल्कुल दौड़ लगा कर आइए और दर्शन पाइए, राधा रानी की कृपा पाइए, ताकि हम पे ज़्यादा से ज़्यादा कृपा बरसे। और अच्छे भले होकर भी हम फिर इन चीज़ों से आएंगे, इन साधनों से आएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है मंदिर आने का भी। तो हमें जितना हो सके अपने शरीर की सेवा प्रदान करना चाहिए। और अब हम यहाँ से देख लिया ना आप लोगों ने, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से राधा रानी के महल के बिल्कुल पीछे की तरफ से ऊपर आ सकते हैं आराम से, बाइक वगैरह से भी आ सकते हैं और कोई परेशानी नहीं होगी और राधा रानी जी की कृपा पाएंगे। और यहीं से पास में है नंदगांव। जी हाँ, नंदगांव, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का महल बना हुआ है। और दूसरा महल है, पहला महल जहाँ पर नंद बाबा लेकर गए थे उनको, छोटे थे जब, और दूसरा महल बना है जब वो कंस उनके पीछे पड़ा था, तो यहाँ पर बना है नंदगांव में। तो उनके भी दर्शन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और राधा रानी जी के तो दर्शन आप लोगों ने कर ही लिए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।